प्रक्रिया इसको पूरी कर लिया गया था, तब तो डिजिटाइजेशन भी नहीं था। देखिए पूजा जी, आपके दो वरिष्ठ पत्रकारों ने, राजीव जी ने और सौरभ जी ने, इसके सभी पहलुओं पर बिल्कुल स्पष्टता से बात की है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से अभी विशेष गहन पुनरीक्षण की बात की है, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और यदि इनको इतना आवश्यक लगा था तो उसके लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। आखिर ये 25 दिनों में इसको क्यों करना चाह रहे हैं, और चुनाव की ठीक पूर्व संध्या पर इसको करने की क्या आवश्यकता हुई, इसका भी चुनाव आयोग ने कोई ठीक जवाब नहीं दिया। और अभी जब 11 दलों के नेताओं ने चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की नई दिल्ली में, तो चुनाव आयुक्तों ने बार बार ये कहा कि लगभग 20% मतदाताओं के नाम छंटने के आसार हैं। यानी 20%, या लगभग 2 करोड़ मतदाता इससे बाहर हो सकते हैं, ये चुनाव आयोग को भी आशंका है। तो आखिर जहां ये कहा जाता है कि दो मतदाता, रंजीत जी, अब तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर इतना ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया है ना कि आगे वो जमा होंगे, लेंगे नहीं लेंगे, कुछ स्थिति साफ नहीं है। पूजा जी एक बात बताइए कि अभी तक हम लोग कोई काम करते हैं तो आधार कार्ड और वोटर आईडी, ये 2 प्रूफ जमा करते हैं, और आप कहते हैं कि वो दोनों ही प्रूफ के रूप में नहीं चलेगा, तो मंशा क्या है? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरह से इस पर बयानबाजी कर रही है और जिस तरह से नोटिफिकेशन पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, उनकी नीयत और नीति दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। और टाइमिंग भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर इतनी अफरा तफरी में चुनाव आयोग क्यों काम करना चाहता है, उसके पीछे क्या मंशा है। मुझे यही लगता है कि जैसे 2003 के बारे में सौरभ भाई बता रहे थे अभी, उसे पर्याप्त समय दिया गया था। ये 25 दिन के डेडलाइन में इतना करना क्यों जरूरी है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। और निहोरा प्रसाद जी तो जदयू के प्रवक्ता हैं, हमेशा साफ साफ बात करते हैं, उनको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग ऐसा काम कर क्यों रहा है। तो इसमें देखिए, बोलिए। हाँ देखिए, अभी राजीव रंजन सर ने एक बात कही थी, मैं वही बात आपको दोहरा रहा हूं कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। चुनाव यहाँ पर पवन शर्मा, स्थिति ऐसी है कि न्याय सिर्फ दिखाने की बात की जा रही है, हो नहीं रहा जनता के साथ, जैसा कि रंजीत जी कह रहे हैं।